अर्णव अब चंदनगढ़ का सहराजा बन चुका था। वह न्यायप्रिय था, पर अनुभवहीन भी। राजा आदित्य वर्मा उसके साथ हर निर्णय में सहभागी थे, लेकिन दरबार के कई पुराने मंत्री इस बदलाव से खुश नहीं थे। एक आम युवक अब तख्त पर बैठेगा, वंश और खून का कोई मोल नहीं बचा। धीरे धीरे दरबार में एक नया चेहरा दिखने लगा, विदेशी दूत जाफरान। वह एक दूर देश अंधकारिया से आया था। उसने चंदनगढ़ को व्यापार, धन और शांति का प्रस्ताव दिया, लेकिन राजा आदित्य वर्मा को उस पर संदेह था। उसकी आंखें कभी किसी के चेहरों पर नहीं ठहरती थीं। एक रात अर्णव अपने कक्ष में सोया था, तभी खिड़की से एक काली परछाई भीतर घुसी और उसकी आंखों के सामने रहस्यमयी चित्र बनने लगे। एक नया ताज रक्त में डूबा हुआ और चंदनगढ़ जलता हुआ। अगले दिन राजा आदित्य वर्मा ने एक सभा बुलाई। जाफरान पर नजर रखी जाए। मुझे लगता है वह केवल व्यापारी नहीं, बल्कि किसी अंधेरी शक्ति का पुजारी है। लेकिन अर्णव ने विरोध किया। महाराज, हमें सब पर संदेह नहीं करना चाहिए। जाफरान हमारे राज्य में विश्वास से आया है। राजा चुप हो गए, लेकिन सेनापति अरण्य को गुप्त रूप से जाफरान का पीछा करने को कहा। 3 दिन बाद अरण्य लौटे। चेहरे पर भय था। महाराज, जाफरान एक रहस्यमयी गुफा में जाता है, जहां वह एक काले पत्थर से बात करता है जो बोलता है, और वहां एक नाम बार बार गूंजता है, मरणताज। मरणताज, वह जो मृत्यु का ताज है। अब राजा को समझ आया, काले ताज की राख पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। जाफरान उसी शक्ति को फिर से जीवित करना चाहता था, और उसका निशाना था अर्णव। अर्णव पर धीरे धीरे असर होने लगा। वह क्रोधित, अधीर और लालची होने लगा। एक दिन उसने दरबार में कहा, राजा एक ही होना चाहिए। मैं सहराजा नहीं, अब एकमात्र राजा बनना चाहता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा आदित्य वर्मा समझ गए, यह अर्णव नहीं बोल रहा, बल्कि मरणताज की छाया है। उस रात राजा गुप्त तहखाने में पहुंचे, जहां रक्तमणि अब हल्की चमक के साथ सो रही थी। वहां एक पांडुलिपि मिली। उसमें लिखा था, जिसे मरणताज छू ले, उसे केवल एक चीज बचा सकती है, रक्तमणि का सत्य तेज, जो सच्चे बलिदान से ही जागेगा। राजा ने निर्णय लिया, अगर मेरी मृत्यु से चंदनगढ़ बचे तो यही सही। बड़ में पर जब वह रक्तमणि को छूने लगे, अर्णव आ गया, आंखें रोशनीहीन, हाथ में तलवार। आप ही असली बाधा हैं, आदित्य वर्मा। अब यह राज्य मेरा है। राजा मुस्कुराए, तो ले लो मेरी जान, लेकिन क्या तुम अपने अंतःकरण की आंखों से देख पा रहे हो? अचानक अर्णव की आंखों में कुछ बदला, जैसे कोई पर्दा हट गया हो। उसने देखा, राजा उसके लिए रक्तमणि को बलिदान देने जा रहे थे। वह चिल्लाया, नहीं, और जाफरान अचानक प्रकट हुआ, एक राक्षसी रूप में, मरणताज सिर पर पहने हुए। राजा और अर्णव ने साथ मिलकर उसका सामना किया, और जब अर्णव ने खुद मरणताज को रक्तमणि के पास फेंका, तब जाकर उसकी शक्ति नष्ट हो गई। जाफरान राख बन गया। अर्णव रो पड़ा, मैं गलत था। राजा ने कहा, गलती करना अपराध नहीं, लेकिन उसे स्वीकार करना राजा की पहचान है। चंदनगढ़ फिर शांत हो गया। लेकिन कहते हैं, मरणताज की राख उड़कर किसी दूर रेगिस्तान में गिरी थी, और वहां एक नई कहानी जन्म ले रही है।